हम भाट भाण भाट नहीं है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी सारे जगह हिला के रखने वाले रफी किशन को आप बकलोल कह रहे हैं। हमारे नज़र में है, आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? बकचोद है, बेवकूफ़ है, पुलिस पर्सनालिटी है, उखाड़ लेंगे हमारा कुछ? जाके कहिएगा रवि किशन से कि बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे, और निरहुआ से भी कह दीजिएगा, और जितने मिला हैं नाचने गाने वाले कह दीजिएगा कि कह रहे थे आओ कभी बनारस। अब फिर हम आप ये कहेंगे, पूछने तो आवे। बेवकूफ़ों की नचनिया पदनिया की बात हम लोग नहीं करने वाले लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। फिल्म नहीं बन रहा है यहाँ पर कि आप इन नचनिया गवैयों की बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में है, उनका एक बयान था, उस पर सवाल कर रहा है। राजा के दरबार में भाड़ भी और भाट भी रखे जाते थे, ये सब वही हैं, नाचते गाते हैं वही। हाउस के मेंबर हैं। जो व्यक्ति अपने हाउस के मेंबर की इज्जत नहीं कर पाएगा, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, वो हमारी और आपकी आप उसको अहमियत देंगे? ऐसे लोगों को 20 जूता मार करके भगा देना चाहिए। सम्मान दो और तर्क पे बात करो। ऐसा नचनिया गवैया भारत देश का जो है वो करने लगेंगे। अब અહીંયા जो अब सांसद नहीं रहेगा तो क्या करेगा? लगेगा पिछवाड़ा घुमा घुमा करके हिला हिला के पैसा कमाने, फिल्म बनाएगा। और राहुल गांधी को बचाओ, पत्रकार राहुल गांधी को। अच्छा, राहुल गांधी पर आखिरी सवाल पूछ लेंगे। सुपरस्टार की बात करें तो भड़किए मत। सुपरस्टार, चूंकि पार्टियां सुपरस्टार खोज रही हैं और जनता को भी कहीं ना कहीं सुपरस्टार बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आप तड़किए मत, हम भड़केंगे नहीं। नहीं, हम तड़क नहीं रहे हैं। आप तड़केंगे तो हम भड़केंगे। तो हम उसमें एक बात और करेंगे। एक और सुपरस्टार है रवि किशन जी, आपके बगल के ही जनपद के हैं। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल है। बकलोलों की बात मत किया करिए। हम पढ़े लिखे हैं, हम भाट भाण भाट नहीं है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी सारे जगह हिला के रखने वाले रफी किशन को आप बकलोल कह रहे हैं। हमारे नज़र में है, आप हमारा क्या उखाड़ लेंगे? बकचोद है, बेवकूफ़ है, पुलिस पर्सनालिटी है, उखाड़ लेंगे हमारा कुछ? जाके कहिएगा रवि किशन से कि बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे, और निरहुआ से भी कह दीजिएगा, और जितने मिला हैं नाचने गाने वाले कह दीजिएगा कि कह रहे थे आओ कभी बनारस। अब फिर हम आप ये कहेंगे, पूछने तो आवे। बेवकूफ़ों की बात मत करिए, आप हमसे सैद्धांतिक बात करिए और जनता के हित का सवाल पूछिए, उस पर बहस करिए। फिल्म की बात हम नहीं सुनिए, नचनिया पदनिया की बात हम लोग नहीं करने वाले लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं। फिल्म नहीं बन रहा है यहाँ पर कि आप इन नचनिया गवैयों की बात कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में है, उनका एक बयान था, उस पर सवाल कर रहा है। राजा के दरबार में भाड़ भी और भाट भी रखे जाते थे, ये सब वही हैं, नाचते गाते हैं वही पंचायत में। क्या बात कर रहे हैं? एक सवाल उनका भी है, एक बयान था, उस पर सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि उस पे मीडिया के किसी साथी ने पूछ लिया था कि वो एक टी शर्ट पहन करके चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शौक उनको लग गया बिल्कुल आदमी को देख करके कि इतना ज़्यादा विकास हो गया 2014 के बाद, उनको 60 लगा हुआ है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ विकास दिख करके 60 लग जाता है। जिस व्यक्ति मतलब शौक में हो जाता है जो व्यक्ति, उसको जो है ठंड न गर्मी कुछ नहीं लगता। अब समझिए, सांसद है ना, जो आदमी अपने कलीग का नहीं सम्मान कर पाता है, राहुल गांधी भी सांसद हैं, कलीग हो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? एक के हाउस के मेंबर हैं। जो व्यक्ति अपने हाउस के मेंबर की इज्जत नहीं कर पाएगा, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, वो हमारी और आपकी आप उसको अहमियत देंगे? ऐसे लोगों को 20 जूता मार करके भगा देना चाहिए। सम्मान दो और तर्क पे बात करो। ऐसा नचनिया गवैया भारत देश का जो है वो करने लगेंगे। अब અહીંયા जो अब सांसद नहीं रहेगा तो क्या करेगा? लगेगा पिछवाड़ा घुमा घुमा करके हिला हिला के पैसा कमाने, फिल्म बनाएगा। हम आप तो फिल्म नहीं बनाते हैं ना, हम लोग अपने ज़मीर अपने जज्बात के साथ सवाल पर लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं। वो क्या करेगा? सांसद नहीं रहेगा, जाएगा फिल्म बनाएगा, पैसा कमाएगा। तो नेता ही नचनिया गवैयों के बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास मत किया करिएगा। आप देश के प्रति वफादार होइए और गंभीरतापूर्वक सवालों पर लड़िए। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मित्र। जन आदर्श भारत यूं ही बात करता रहे। लेकिन हमको लगता है ना कि इंजेक्शन लग रहा है आपको भी नफरती। अब कुछ दिन के बाद जहर पहर उगलने मत ले लीजिएगा। अब रूबिका लियाकत का बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं ना देखने लगे हैं आजकल, कि अंजना ओम कश्यप का फोटो लगा लिए हैं। आप देखते हैं कि नहीं देखते? हम तो उन सबों को कभी नहीं देखते गुरु। हाँ, हमको ना देखिए, अपने बेटी से प्यार है, हमको अपने पत्नी से प्यार है, हमको अपने बच्चों से प्यार है, हमको अपने मोहल्ले से प्यार है, हमको अपने शहर से प्यार है, अपने प्रदेश से प्यार है। हम प्यार करने वाले लोग हैं।
हम नफरत करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए हम अंजना ओम कश्यप को और विका लियाकत को और सुधीर चौधरी को, इनको हम लोग नहीं देखते हैं। हमारा बच्चा कहता है जब इन सबों का कभी चैनल आ जाता है, पापा आंख बंद कर लो, वो आ गया है जहरीला सांप, सुधीर उधीर और अंजना ओम कश्यप को। बच्चे कह रहे हैं, माहौल बदल रहा है, बदल जाओ पत्रकार, नहीं तो ठिकाना कहीं और रहेगा। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे, बनारस वाले मिश्रा जी थे। जो है यहाँ बनारस में जब आप आएंगे, बनारस वाले मिश्रा जी की खूब चर्चाएं रहती हैं, और ख़ास तौर पर अब 2024 का इलेक्शन है। 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले तमाम चर्चाएं इनकी बनारस में थी और हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि छोटे से लेकर के बड़े मुद्दों पर ज़बरदस्त तरीके से अपनी आवाज़ को रखने वाले लोग हैं। और बनारस में आप आएंगे तो बनारस के लोग अपनी बात ही इस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी कि हम बनारसी हैं, किसी से डरते वरते नहीं हैं। अब 2024 का इलेक्शन है और यही चाय का स्टॉल है भैया, देख लीजिए, ठीक ना। ये यूनिवर्सिटी का वो रोड है, यूनिवर्सिटी जाता है और जो है बगल में काशी विद्यापीठ भी है। अब वही बगल में ही ये चाय का स्टॉल है और आने वाले समय में ही चाय की चुस्कियों के साथ हमेशा राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। अब जब हम बनारस आए थे और बनारस में हमको चर्चा करने का मौका मिला, निरहुआ की बात इससे पहले मैं पूछना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य था कि इनको चोट लग गई थी। निरहुआ निहुर जाएंगे कुछ दिन के बाद। कह दीजिएगा कि बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे, जुबान कम चलाइए, शालीनता से आजमगढ़ की जनता का सेवा करें, नहीं तो निहुरा देगी आजमगढ़ की जनता और निपुर जाएंगे। फिर उसके बाद वही नुपुर शर्मा जैसे निपुर गई थी वैसे ही निरहुआ निहुर के निकल लेंगे। कायदे से रहें, इज्जत मान मर्यादा से बात करेंगे, बात मिलेगा। ज़्यादा पटर पटर पक 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 करना है तो कभी लेके आइए एक दिन, थोड़ा सा प्यार दिखाएं उनको। चलिए देखिए, अब जो है हम चर्चाएं तो बहुत ज़्यादा हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चाओं के बीच बहुत मतलब आक्रामक भी दिखे और हर समय आक्रामक दिखते हैं। चूँकि तड़कते भड़कते इसलिए हैं कि चूँकि इन लोगों को लगता है कि मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का जो है पूरा का पूरा प्रचलन है, पूरा का पूरा जो है मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। तो उस तरह की कोई चर्चाएं हमको नहीं करनी थी, हमको चर्चाएं असल मुद्दे पर करनी थी। और ख़ास करके हम राहुल गांधी पर बात किए। तमाम जो सुपरस्टार हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम पार्टियों को सुपरस्टार इसलिए अच्छे लगने लगे हैं कि जनता को भी वही लोग अच्छे लगते हैं जो कहीं ना कहीं जो है बड़े सुपरस्टार हो गए हैं, जिनकी फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ऊल जलूल बयान में हमेशा विवादों में रहने वाले अब आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की बहुत सारी वीडियो को लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित थे। तमाम आजमगढ़ के लोग ही बहुत सारे विरोध में लगे हुए हैं, लेकिन बनारस में आकर के बनारस में जो हम चर्चा करना चाह रहे थे और वही बात कर रहे थे कि 2024 का इलेक्शन आ गया है और 2024 के इलेक्शन में ज़्यादातर आप समय बनारस वाले मिश्रा जी का, चूँकि ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और बेहतरीन विश्लेषण करते हैं राजनीतिक, अगर बात करें राजनीतिज्ञ की बात करें तो चूंकि ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन एक ऐसे देश के प्रहरी हैं, एक ऐसे राजनीतिक प्रहरी की बात करें कि किसी भी मुद्दे पर इनसे सवाल पूछ लीजिएगा, बहस करने वाला, बड़े बड़े बहस करने वाले लोग कहीं ना कहीं यहाँ आकर के भटक जाते हैं। लेकिन अब जो है आज हम जो चर्चा करके आपके बीच में दिखाना चाहते थे, निरहुआ ने कहा था और उस दिन हमें सुनने के बाद हमें लगा कि इस बात पे चर्चा करनी चाहिए थी। बनारस की जो सड़कें हैं ना वो लंदन से खूबसूरत हो गई हैं, लंदन से बढ़िया हो गई है। उससे पहले एक गाना था कि राजा क्या था, हमके बनारस घुमा दा, और वो उस गाने को लेकर के उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मोदी जी के राज में वो गाना हमारा सार्थक हो गया। उस पर भी हमने चर्चा की, लेकिन चर्चा के बाद एक बात आपको साफ कहेंगे कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ राहुल गांधी ने अब इस भारत में अपने आप को साबित कर दिया है कि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जो कुशल नेतृत्व क्षमता की बात करें तो हमारे अंदर भी है। और भारत जोड़ो ऐतिहासिक यात्रा निकाल करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि हम उसी गांधी परिवार से हैं, हम उसी कांग्रेस के हैं जिस कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। ये बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं?
नहीं बतिया तो आप सही कहे, लग रहा है हिस्ट्री पढ़े हैं। तो वो अब आज़ादी के आंदोलन के बाद जो कांग्रेस थी, अब कहीं ना कहीं फिर राहुल गांधी ने भी वो साबित कर दिया भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो भीड़ है वो भाड़े और किराए की भीड़ नहीं है। जहां जा रहे हैं वहां उस हिसाब से लोग कहीं ना कहीं जमावड़ा लगा दे रहे हैं पूरी तरह से। नहीं, निश्चित रूप से लोगों की जन भावनाएं हैं और लोगों को ये लग रहा है कि नहीं, वाकई इस देश के अंदर भूखमरी और महंगाई का जो चरम सीमा है, बेरोजगारी का जो चरम सीमा है, इस सवाल पे राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए। और वो राहुल गांधी ही क्या, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सांसद इस सवाल पर कोई बड़ा मार्च करे तो मैं तमाम विपक्षी दल के नेताओं से और मैं खुद उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के पीछे जाके खड़ा हो जाऊंगा कि यात्रा तुम निकालो, हमारा तुमको समर्थन है। अच्छा काम करोगे तब न इज्जत देंगे। जूताखोरी की बात कर रहे हैं भाजपा वाले लोग, जूताखोरी की बात, वही भाषा हम सुनाते हैं। बदतमीजी से, बार बार मैं कह रहा हूँ कि बदतमीजी से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से बात करते हैं उस तरीके से हम भी उनसे बात करते हैं। कभी वो इज्जत से बात करेंगे तो कभी हम उनको भी इज्जत देंगे, तो जितना देंगे उतना न लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बर्बादी का एक बड़ा जखीरा है और भारत को बर्बाद करना चाहता है। राहुल गांधी इस समय देश को जोड़ना चाहते हैं और राहुल गांधी के ऊपर खतरा भी है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, राहुल गांधी को बचाइए, देश बचेगा, भारत बचेगा। चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।